और क्या जिन्नी? जी सर। अतौला पर मनमूज सुनाओ। हाँ सर जी, अताउल्ला एक हजाम की दुकान पर काम करता था, तो वो सारा दिन जो है ना लोगों के बाल काटता था। जब उसने बाल काटना बंद किए तो फिर वो जो है ना घर जब जाता था तो उसके घर में कुछ बकरियां थी, फिर बकरियों को चराता था। उसके लिए जो है ना घास वगैरह उधर से इधर से लेकर आता था, बकरियों को खिला के। फिर उसके बाद जो है ना वो अपने हजाम वाली दुकान पे चला गया। फिर हजाम वाली दुकान पर जब गया तो उसके बाद उसके एक गाहक आ गया, उसने दाढ़ी बनवाई। फिर उसको जो है ना दाढ़ी पे टुका आ गया। फिर वो दाढ़ी वाला जो बनवाने वाला था उसको टुका जब आया तो उसने कहा है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं आपको एक काम बताता हूँ। जब अताउल्ला ईसा खिलवी साहब उसके साथ गया तो फिर वो बंदा जो दाढ़ी कटवाने आया था, जो उसको लेकर गया था, फिर उसने जो है ना उसको एक सिंगर बना दिया। जब सिंगर वो बन गया फिर जो है ना लोगों को गाने सुनाता था। फिर उसने अपने साथ 2 खुसरे रख दिए थे। जब उसने 2 खुसरे रखे थे तो एक खुसरा उससे भाग गया था और दूसरा खुसरा आपके सामने जो खड़ा है सर। शर्म नहीं आती? कैसे स्कूल में दाखिल हो जाते हैं? जोएब तुम खड़े हो जाओ। सर। नसीब पे मजमून सुनाओ। सर जी, नसीबो एक झरेकार औरत थी, हमेशा अपनी सास से झगड़ा करती रहती थी। जब वो सिंगर बनी थी तो जब वो गाना गाने जाती थी तो अपने साथ 2 हिजड़े लेके जाती थी। वो उसके गाने पे हिजड़े बहुत ज्यादा डांस करते थे और उस हिजड़े की वजह से नसीबो को बहुत तरक्की हुई। हम साहब भी नसीबुल्लाह से बहुत तंग थे क्योंकि हमेशा ये अपनी सास से झगड़ती रहती थी, झगड़ा करती रहती थी। और ये कई बार सुनने में आया है कि सर जी ये नसीबो है, ये कुन्नी रोटी सही नहीं पकाती थी, हमेशा इसका गौर गानों पे रहता था और ऐसे गाने सुनाती थी। एक बार तो उसके सौरे ने उसके कैंची से बाल भी काट लिए थे, एक भेड़ भीटा भी मोल लिया था सर जी। और उसके बाद नसीबो को हिजड़ों से बहुत तरक्की हुई सर जी। हमेशा ये नौजवान लड़के नसीबों के गाने गमी में सुनते हैं। नसीबो जब गाना करती है इतना बड़ा मुंह खोल लेती है जिसकी वजह से उसके दांत नजर आते हैं। वो हमेशा गुटखा पान भी इस्तेमाल करती है और खुसरों को भी इस्तेमाल कराती थी। एक खुसरा इस दौरान तो भाग गया था, उसने बोला था कि मैं गुटखा नहीं खाता। सर जी इसका नतीजा ये है कि सस्ती मिरासन और शादी का घाटा। चल दफाओ, बैठ जा। तुम दोनों नालायक हो। अब मैं कदरे को उठाता हूँ, वो कहानी सुनाएगा। उठ कदरे। मैं सर किस चीज पे कहानी सुनाऊं पपुए? लता मंगेशकर पे कहानी सुनाओ तुम। उस्ताद जी, लता मंगेशकर बड़ी पुरानी गुलकार थी। जब वो पैदा हुई तो इतना काली धूं थी कि अल्लाह माफी देवे। 2-3 डैनी भी उसके पास रहती थी और जब उन डैनी ने गाना शुरू किया और लता मंगेशकर ने सुना कि ये तो गाती हैं, तो उन डैनू से उसने भी गाना सीखना शुरू कर दिया। सीखते सीखते वो एक पहाड़ी पे जाके बैठ गई। तो जब पहाड़ी पे बैठी तो वहीं पे उसे गाना आ गया और उसने गाना सारे का सारा वहीं पे गा दिया। और गाते गाते फिर इंडिया चली गई। इंडिया जब इंडिया चली गई तो नरेंद्र मोदी उसके साथ डांस किया करता था और चाय भी बनाया करता था। उसके बाद उसने ऐसा किया कि जब चाय बना बना के इंडिया के लोगों ने उसे वजीर आजम बना दिया, तो लता मंगेशकर भी वो भी वजीर आजम की ख्वाहिश थी उसको भी, मगर उसने शादी बिल्कुल नहीं की। तो वो फिर उसके बाद उसे अवार्ड दिया गया। अवार्ड दिया गया। उसके बाद उसकी आवाज यूं थी, ऐसी आवाज थी। तो जब 1965 की जंग हुई तो उस दौरान भी लता मंगेशकर को बद हाजमा हो गया और वो दौड़ते दौड़ते नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गई। हाँ, वहीं पर जब गई तो हाँ इसको पता है उस्ताद जी, इसका नतीजा है कि लता मंगेशकर और डैनी एक जगह ही पैदा हुई।